सावधान। आवाज आ रही सभी को? ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशिताम् वन्दे तु सर्वसिद्धि ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते भोक्ष्यामि समयपाहुळ मृण्मो शुद्ध केवली बड़िदं संतप्य मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन बिचरे हमारे ध्यान। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा विरचित समयसार परमागम आश्रव अधिकार चल रहा है। समयसार गाथा 166 पर चर्चा चल रही है। पृष्ठ क्रमांक 234 प्रवचन रत्नाकर भाग 5। देखो क्या कहते हैं। कल अपन ने सम्यक दर्शन का क्या स्वरूप है ये 2-3 क्लासों में चर्चा की थी। और फिर वो पाचक, प्रकाशक और दाहक, ऐसे 3 गुण अपन ने लिए थे कि जो सम्यक दर्शन है वो पूरी तरह अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में अपनापन करके बैठता है। इसका नाम पाचक है। वो पर्याय की अपूर्णता को लक्ष्य में श्रद्धा नहीं लेती है। श्रद्धा तो एक अपने जो अखंड त्रिकाली ध्रुव, जो परमत्व और अपरमत्व से भिन्न शाश्वत ध्रुव तत्व है, यही मैं हूँ, ऐसी श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। और वो अल्पज्ञता को अपना विषय नहीं बनाती। और जो वो ज्ञान है वो प्रकाशक है। प्रकाशक है माने वो स्वद्रव्य को भी प्रकाशित करता है और पर द्रव्य को भी प्रकाशित करता है। तो वो ज्ञान है प्रकाशक, श्रद्धा है पाचक, और तीसरा गुण बताया था दाहक, कि वो चारित्र क्या है कि अपने स्वरूप में निमग्न होने से राग द्वेष को भस्म कर देता है, जला देता है, उसका नाम है दाहक। तो ऐसे 3 गुण आत्मा के, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तो तीनों की क्या विशेषता है ये कल अपन ने चर्चा में गुरुदेव श्री के आधार से लिया था। अब देखो उसके आगे चर्चा करते हैं। थोड़ा मैं पढ़ूंगा तो आप लोग अगर अपने पास हो तो पढ़ना, न शांति है सुनना, क्योंकि फिर अपन जिस लाइन पे अटक जाते फिर वो आगे का थोड़ा पढ़ना भी तो जरूरी है ना। थोड़ा पढ़ो। देखो, परमात्म प्रकाश में आया है कि व्रत के विकल्प से छूटकर अनंत आनंद के नाथ आत्मा में स्थिर हो जाने को, जम जाने को, लीन हो जाने को व्रत या चारित्र कहते हैं। 5 महाव्रत के परिणाम को तो उपचार से चारित्र कहा जाता है। आहा प्रभु, तूने पर के विकल्पों का एवं पर की ओर की रुचि का सेवन तो अनंत काल से किया है। तुझे यदि जन्म मरण रहित होना हो तो यह एक ही उपाय है कि अंतर में सन्मुख होकर सच्चिदानंद स्वरूप भगवान आत्मा की प्रतीति, जिसका लक्षण है, ऐसा सम्यक दर्शन प्रकट कर ले। सम्यक दर्शन की ऐसी दशा में अनाकुल आनंद का स्वाद आता है। जिससे ऐसी दशा प्रकट होती है वह ज्ञानी है। यह ज्ञानी शब्द की व्याख्या है। बहुत शास्त्र पढ़ने से अथवा सरस व्याख्यान देकर शास्त्र समझाने से कोई ज्ञानी नाम नहीं पा सकता, क्योंकि समझाने वाली भाषा तो जड़ है, उद्गल की है, और समझाने की ओर जो झुकाव है
वह राग है। पढ़ने व पढ़ाने का झुकाव सब राग के विकल्प हैं। इनमें भगवान आत्मा कहाँ है? भगवान आत्मा तो स्वरूप संवेदन सहित राग से भिन्न आत्मा की अनुभूति से ज्ञात होता है। स्वरूप संवेदन की ऐसी अनुभूति जिसे हुई वही ज्ञानी है। भाई, राग के पक्ष में रहकर 84 के अवतार कर कर के तू अब तक यूं ही दुख भोगता रहा। क्षण भर में कभी भी यह देह छूट जाएगी, तुझे पता भी नहीं चलेगा। ऐसे ऐसे अनंत जन्म मरण तू कर चुका है। अनेक बार तेरी असाध्य दशा हुई है, किंतु यह असाध्य दशा तो बाह्य शारीरिक रोगों की अपेक्षा है। वास्तविक असाध्यता तो यह है कि तूने अब तक अंतर में राग से भिन्न आत्मा को नहीं जाना, स्वरूप का साध्यपना प्रकट नहीं किया। यही आत्मा की महा असाध्य दशा है। समय रहते इसका उपाय कर लेना चाहिए। देखो यहाँ तक आया, देखो पढ़ो इसको, देखो कितना अच्छा आया। परमात्म प्रकाश में आया कि व्रत के विकल्प से छूटकर अनंत आनंद के नाथ आत्मा में स्थिर हो जाने को, जम जाने को, लीन हो जाने को व्रत या चारित्र्य कहते हैं। तो परमात्म प्रकाश का उदाहरण दे रहे हैं कि वास्तव में अपने स्वरूप में, आत्म स्वरूप में लीन होना, ये चारित्र्य है। ठीक है। बाहर में व्रत आदिक जो है, पंच महाव्रत आदिक के व्रत हैं, वे जो परिणाम हैं उन्हें उपचार से चारित्र कहा जाता है। वे वास्तव में आत्मा के चारित्र नहीं हैं। आत्मा का आत्मा में लीन होना ये चारित्र है, स्वरूप में स्थिर होना। फिर पंच महाव्रत आदिक को भी चारित्र कहते हैं, तो वो उपचार से कहते हैं, क्योंकि जो अपने आत्मा में लीन होते हैं और वे जीव जब बाहर आते हैं तो उनके पंच महाव्रतादिक अणुव्रतादिक के परिणाम पाए जाते हैं, तो उन्हें पंचम स्थानवर्ती श्रावक अथवा फिर मुनिराज कहा जाता है। तो अब आगे देखो क्या कहते हैं। लेकिन कोई वो बाहर के व्रतादिक को ही वास्तविक चारित्र मानकर उसमें संतुष्ट हो जाता है, तो वो कभी भी सच्चे धर्म की प्राप्ति, सच्चे सुख की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, आत्मा की प्राप्ति कभी कर ही नहीं पाता। इसलिए व्रतादिक का कोई निषेध नहीं है, लेकिन उनको धर्म मानना, उनको वास्तव में चारित्र मानना, चारित्र का कारण मानना, ये सब मिथ्यात्व है। भूमिका के अनुसार ऐसे राग आए बिना जीवों को रहते नहीं। सबके अपने अपनी भूमिका है। चौथे गुण स्थान वाले का अपना राग है, पंचम गुण स्थान वाले की अपनी भूमिका है, मुनिराज की अपनी भूमिका है। तो उनको अपने अपना राग आता है, लेकिन वो दया, दान, पूजा, भक्ति, व्रतादिक के परिणाम को ज्ञानी कभी भी धर्म नहीं मानते, धर्म का कारण नहीं मानते। तो फिर क्या मानते हैं? वो ये मानते हैं कि अपने स्वरूप में जब तक स्थिर नहीं होता हूँ, तब तक ऐसे भाव, राग आदि के भाव पर्याय में आए बिना रहेंगे नहीं। लेकिन इनका मेरे त्रिकाली ध्रुव में अभाव है, ये मेरे मूल स्वभाव में नहीं है। तो बस इस प्रतीति का नाम सम्यक दर्शन, ऐसे ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान, और ऐसे राग आदि का परिहार करके स्वरूप में स्थिर हो जाता है, तो इसका नाम चारित्र है। तो चारित्र में क्या है? फ्लेक्सिबल है, कभी स्थिर हो जाता है, कभी नहीं हो पाता है। जब नहीं हो पाता है तो शुभ राग आदि रूप प्रवृत्ति होती है, और जब अपने स्वरूप में स्थिर हो जाता है तो वीतराग रूप प्रवृत्ति होती है। लेकिन श्रद्धा और ज्ञान अपनी जगह बिल्कुल व्यवस्थित ज्यों के त्यों रहते हैं। ठीक है। फिर ये चारित्र में ऊपर नीचे छठवां गुण स्थान, सातवां गुण स्थान, ये चलता रहता है। लेकिन श्रद्धा तो एक अखंड त्रिकाली ध्रुव में अपनापन करके बैठी हुई है, और ज्ञान निरंतर भेद ज्ञान को प्राप्त है। निरंतर, समझ में आया? ज्ञान को निरंतर भेद ज्ञान है, उसे बार बार अब भेद ज्ञान नहीं करना पड़ता, क्योंकि उसने अपना भेद ज्ञान करके श्रद्धा ने अपनापन कर लिया। देखो, ज्ञान ने अगर कोई काम श्रद्धा तक पहुंचा दिया और श्रद्धा में निर्णय होके हमेशा श्रद्धान हो गया, तो फिर हमें ज्ञान कहीं भी जाता रहे, फिर हमें कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। आया समझ में? जैसे अपन लोगों को क्या लगता है कि हमारा उपयोग मकान में चला गया, हमारा उपयोग दुकान में चला गया, बाल बच्चों में चला गया, घर गृहस्थी में चला गया, तो हमें लगता है कि जैसे हमारा
आत्मा से ध्यान हट गया, हमारी आत्मा की श्रद्धा छूट गई। और अगर अपन का उपयोग ऐसा आत्मा के बारे में विचार करता रहे, स्वरूप के बाद, तो अपन को लगता है कि अपन आत्मा की तरफ लगे हुए हैं। लेकिन वास्तव में उपयोग का यत्र तत्र विचरण करना ये असली बंध का कारण नहीं है, ये कोई अपने को संसार का कारण नहीं है। वो जो श्रद्धा है और वो श्रद्धा का जो पर में अपनापन है, असली संसार का कारण तो वो मिथ्यात्व है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? जैसे मान के चलो, ज्ञान ने अपना काम कर दिया, माने तत्व निर्णय कर लिया, और श्रद्धा ने वो स्वीकार कर लिया, माने समझ लो सम्यक दृष्टि हो गया। अब वो सम्यक दृष्टि अगर 15-15, 20-20 दिन, 25-25, 50-50 दिन, इवन 6 महीने मैक्सिमम, कितना पंकज जी, वज्रसेन जी, 6 महीने तक भी अगर वो आत्मा के बारे में बिल्कुल नहीं सोचे तो भी वो सम्यक दृष्टि है। तो भाई 6 महीने आत्मा के बारे में नहीं सोचता तो किसी और चीज़ के बारे में सोचता होगा कि नहीं सोचता होगा? सोचता है ना। पर पदार्थों में जाता है उपयोग। जैसे अब रामचंद्र जी की सीता को रावण हर के ले गया, तो अब रामचंद्र जी दिन भर काय की रट लगा रहे हैं, सीता 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 सीता, और युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, रावण को हराने की तैयारी कर रहे हैं, सारी यही काम चल रहा है। तो उस समय तो वे आत्मा के बारे में कुछ भी नहीं सोच रहे। अपूर्व, तुम्हारा चेहरा नहीं दिख रहा बेटे, ऐसे बैठो तो हमें दिखो, ताकि हाँ समझ में आया। अपूर्व बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत बढ़िया स्वाध्याय सुनता है, समझ में आया। देखो क्या कह रहे हैं मैं, कि वो रामचंद्र जी, ध्यान देना, ये सब समझने की बातें हैं। अगर आपको सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो अपन को किस प्रक्रिया को समझना है, वो प्रक्रिया समझो कि ज्ञानी होता कैसे है। तो देखो रामचंद्र जी अथवा कोई भी ज्ञानी लो, जो भी परिस्थिति है, अब दिन भर सीता के बारे में चल रहे हैं, लड़ाई झगड़ा सब ये खट्टी सेना हो रही है, सब कुछ हो रहा है। अब वहाँ पर रामचंद्र जी आत्मा के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं, तो भी वे उस समय सम्यक दृष्टि हैं कि नहीं? जब वे आत्मा के बारे में नहीं सोच रहे हैं, बोलो, जब वे वेद ज्ञान नहीं कर रहे, कोई चिंतन नहीं कर रहे हैं, तो वे सम्यक दृष्टि हैं कि नहीं? पंकज जी, अनिल कुमार जी बताओ, आरती जी, हैं सम्यक दृष्टि के नहीं? हाँ है ना। कैसे हैं? शास्त्र में लिखा है, इसलिए है समझ में। ये जो आप शास्त्र में लिखा है इसलिए उनको सम्यक दृष्टि मानते हैं, ये गलती है अपनी। क्योंकि शास्त्र में लिखा है तो वो है इसलिए लिखा है, लिख दिया इसलिए ऐसा नहीं है। वो सम्यक दृष्टि थे उस काल में। तो भाई अब अपन को इसी की गहराई में जाना चाहिए कि वे उस काल में सम्यक दृष्टि थे कैसे। भाई उपयोग तो उनका यत्र तत्र घूम रहा था, आया समझ में कि नहीं? कल्पना जी समझना ध्यान से, हर्ष भाई इथी का, कि जब उपयोग में तो आत्मा आ ही नहीं रहा था और बिल्कुल अपना उपयोग इधर उधर लगा हुआ था, तो भी वे सम्यक दृष्टि थे। तो इसका मतलब ये है कि ज्ञान का कहीं पे भी ज्ञान विचरण करे, कहीं पे भी उसका उपयोग जाए, उससे वो मिथ्या दृष्टि नाम नहीं पाता। समझ में आया? मिथ्या दृष्टि नाम पाता है श्रद्धान से। और श्रद्धान गजब की चीज़ है, वो ऐसी चीज़ है श्रद्धान कि जैसे हमें किसी चीज़ का श्रद्धान है, जैसे देखो आप लोग, आपको अपने मकान का, अपने पति का, अपने बच्चों का श्रद्धान है कि ये मेरे हैं। तो देखो आप दिन भर में एक बार भी ना तो मकान के बारे में सोचते हैं, ना आप पत्नी के बारे में सोचते हैं, कुछ सोचते ही नहीं उनके बारे में। उल्टा कोई कहे कि अपनी पत्नी के बारे में सोचो तो कहते भाई साहब क्या सोचें उसके बारे में। समझ में आया कि नहीं आया? हैं थोड़ी देर तो कम से कम बिना सोचे रहने दो, हैं कि नहीं? तो अभी श्री गुरु कहते हैं कि वो श्रद्धा में बसी हुई है, ठीक है, वो कहीं नहीं जा रही। और जिनके बारे में वो सोच रहा है, पर द्रव्यों के बारे में, उनके प्रति उसकी श्रद्धा नहीं है, जबकि उपयोग उनकी तरफ लगा हुआ है। समझ में आए? तो इसका मतलब श्रद्धा को अपनापन बनाए रखने के लिए उपयोग की तब तो आवश्यकता पड़ती जब उसे निर्णय करना हो। और एक बार श्रद्धा ने निर्णय हो गया, फिर श्रद्धा कहती है ज्ञान से तुम्हें जहाँ जाना हो जाओ।
समझ लो उदाहरण के लिए, जैसे समझ लो एक बार 7 फेरे लेना जरूरी है। पति पत्नी का उदाहरण सही बैठता है कि नहीं? एक बार बस 7 फेरे पड़ जाएं, तुम्हारे घर की मालकिन मैं हूँ कि नहीं? है कि नहीं? देखो 20-22 साल तक वो लड़की अपने पिता के घर में रहती है, ठीक है, और यहाँ उससे 7 फेरे पड़े और उसके पति का सब कुछ उसका, बिना कोई कागज पे लिखे, बिना कोई सर कुछ नहीं, उसे ऐसा लगता ही नहीं कि ये मेरा नहीं है। बोलो लगता है? कोई स्त्री को अपने ससुराल आने के बाद उस घर के सामग्री जो भी कुछ है संपत्ति में अपनापन करने में कितनी देर लगती है बताओ? 6 महीने तो लगते होंगे। क्यों चित्रा जी हैं? जिसकी शादी हो गई वो बता सकता है ना। कल्पना जी बताओ, क्योंकि हमें पता नहीं किसकी शादी। इथी का शादी हो गई तुम्हारी? अभी उसकी नहीं हुई, ठीक है। लिली की तो शादी है। बताओ कितनी देर लगती है कि जी हमारा घर है कि कुछ भी नहीं, इसके लिए क्या है? कुछ नहीं। अब देखना मेरी बात, अब वो उसका अपनापन हो गया उस घर में। अब उसका पति कहीं भी घूमता रहे, उस पत्नी को ऐसा नहीं लगता कि भाई ये कहीं घूम रहा तो ऐसा ना हो कि ये घर मेरा ना रहना, कहीं भी जाए, कहीं भी उपयोग रहे, ये समझो। लेकिन वो 7 फेरे एक बार पाड़ना जरूरी है। लेकिन अगर वे 7 फेरे नहीं पड़े तो भैया कुछ भी अपना नहीं है, बात खत्म हो गई, चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ तक कि सगाई तक होने पर भी वो उसको अपना नहीं मानती पूरी तरह। समझ में आया? तो देखो श्रद्धा पलटने में वैसे कोई टाइम नहीं लगता कि भाई 6 महीने बहुत विचार करो तब जाके वो श्रद्धा पलटेगी। पलटने को 1 सेकंड में पलट सकती है। इसलिए सम्यक दर्शन 1-2 समय में हो सकता है। देखो कितनी सरल बात आई समझ में। क्यों? क्योंकि श्रद्धा को पलटना है तो 1 सेकंड में, नहीं पलटना तो अनंत काल तो बीत गया, नहीं पलटी। समझ में आया? तो भैया श्रद्धा को पलटाना है। अब श्री गुरु कहते और उदाहरण दे, तो उदाहरण तो आगे जाता चला जाएगा। ये देखो अगर तुम्हें उस लड़की से शादी करनी है ना, कि हाँ सब करनी है, ऐसा वो लड़की पसंद है कि बहुत पसंद है, बहुत सुंदर है, शादी उसी से करनी है, तो देखो तुम्हें अगर शादी उससे करनी है तो फिर एक जगह केंद्रित होना पड़ेगा। समझ में आया? कि तुम और 10 जगह लड़की देखने जाओगे, कहोगे हम बाद में बताएंगे, विचार करेंगे। भाई लड़की वाला पूछ रहा है कि आपको हमारी लड़की पसंद है कि नहीं, और लड़के को पसंद तो है लेकिन मन में सोच रहा है कि क्या पता इससे भी बढ़िया मिल जाए, क्या पता अच्छी बड़ी और बड़े पैसे वाले मिल जाए, जो भी संसार में प्रवृत्तियां होती हैं, समझिए, या और सुंदर मिल जाए। मन है तो देखो वो अगर ऐसा मन को भटकाता रहेगा तो वो लड़की उतने ही चांस है खोने की। माने हो सकता है इतने में कहीं भाई लड़की वाले ने पूछा 2-4 बार पसंद है कि नहीं साहब विचार कर रहे हैं, 10 दिन बाद बताएंगे। इतने में लड़की वाले को कोई और लड़का टकरा गया और वो इससे बढ़िया टकरा गया, उसने शादी कर दी। अब समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूँ? ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं कि अगर श्रद्धा में सम्यक दर्शन लाना है तो ज्ञान को पूरी ताकत से तत्व विचार करना पड़ेगा। ज्ञान ये कहे कि ठीक है पंडित जी आज आप प्रवचन सुना दो, हम 1-2 दिन बाद आपके विचार करेंगे, सोचेंगे, तो इतने में तो श्रद्धा जो थोड़ी बहुत तैयार हो भी रही थी, इतने में तो बात खत्म हो जाएगी। वो कहेगा चलो पंडित जी तुम जाओ यहाँ से। तो वो ज्ञान को अगर श्रद्धा को परिवर्तित करना है तो वो ज्ञान को 24 घंटे ज्ञायक की तरफ रहना पड़ेगा। कि साहब आप तो कह रहे थे कि 1-2 समय में हो जाएगा सम्यक दर्शन, श्रद्धा को तो 1-2 समय लगेगा, लेकिन ज्ञान जब तक पूरी तरह श्रद्धा को कन्वेंस नहीं कर लेगा, हाँ कन्वेंस हुई और उसने स्वीकार किया, इस काम में 2 सेकंड लगेंगे। नहीं समझ में आया? हाँ करने में कितनी देर लगती है? हाँ करने में, हाँ ओके हाँ हो गई, लेकिन जी हाँ तक लाने में बहुत टाइम लगता है। हाँ करना तो सेकंडों का काम है भाई। क्या है कि लड़का लड़की 15 दिन से दिखाई चल रही थी, विचार चल रहा था, ये हो गया, फिर फ़ोन पे बात हुई कि हाँ साहब स्वीकार है, पसंद आ गई, हाँ साहब रोका लो 1100, ठीक है, वो हो गई। कितने इतना ही सा काम था, ये जो दिखने में तो इतना सा था,
लेकिन इसके पहले बहुत मंथन चला। आया समझ में? तो जो जैसे त्रियंच गति का जीव है, और उदाहरण बता दूं, ये उदाहरण और आगे जाएगा, देखो और उदाहरण कह जाएगा। एक आदमी की शादी 30 साल तक हुई नहीं, 32 साल, और चांस बिल्कुल खत्म हो गए कि अब कोई लड़की देगा, तो वो कितनी देर लगाएगा हाँ करने में? है एक कल, अभी एक बहुत दिन हो गए, मैं एक वीडियो देख रहा था, एक 38 साल की लड़की और एक 40 साल का लड़का, दोनों की शादी नहीं हुई और दोनों एक दूसरे को देखने गए। कितने साल का? लड़का 40 साल का और लड़की 40 साल का। तो पहले तो मन ही मन जब एक दूसरे को देखा था, अरे तो कितनी कैसी लग रही है, फिर वो सोच रही कैसा लगने लगा है, तो बूढ़े सा हो गया, बाल भी नहीं बचे इसके, ऐसे सोच रहे हैं। लेकिन फिर तुरंत ध्यान आया कि अरे भैया अगर ये तैयार हो जाए तो वही बहुत बड़ी बात है, अपन की तो अब कोई तैयार ही नहीं होता। तो दोनों अकेले में बातचीत करने गए। तो वो बोले कि तुम्हें इतनी देर क्यों हो गई शादी में? तो बोले साहब क्या बताएं, हमने पहले जब हम बढ़िया थे, हम बहुत भाव बड़े थे हमारे, लड़कियों में कमी ढूंढते रहते थे, ये लड़की ऐसी है, इसके ऐसा ऐसा करते करते हम अपने उसमें रहे और हमारी उम्र निकल गई। अब लड़की से पूछा कि तुम अपनी बताओ बहन जी, तो उनने अपनी बताई कि हम भी अपने आप को बहुत सुंदर समझते थे, ये समझते थे, वो समझते थे, और इस चक्कर में समय निकल गया। अब इधर तक तो दोनों की बराबरी हो गई। तो बोले अब आपका क्या विचार है? तो वो आगे बात करता है तो कहता है कि मेरे थोड़े घुटनों में दर्द रहता है लड़का। तो लड़की कहती हाँ वो तो रहेगा ही, अब इतनी उम्र हो रही है, वैसे मेरे भी दर्द रहता है। तो कहता हाँ कोई नहीं, आपके भी अपन इलाज करा लेंगे, बढ़िया आपकी थेरेपी करा लेंगे। फिर वो कहता है आपको डायबिटीज़ तो नहीं है? हाँ डायबिटीज़ तो मेरे को हो गई, बीपी की भी दवाई लेता हूँ। तो लड़की कहती कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं भी लेती हूँ। ऐसा उसमें 10-5 मिनट बात करिए भैया, और बात कराने के बाद कहते तो आप शादी करने को तैयार? हाँ बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल तैयार है, एकदम फटाफट। कि साहब टाइम क्यों नहीं लगाया? कि भैया टाइम लगाने के लिए टाइम है कहाँ, समझना ध्यान से। ऐसे ही त्रियंच गति वाले जीव को सम्मिशन क्यों हो जाता है जल्दी? कि ज़्यादा भाई साहब इतना दुख में है, इतना कष्ट में है कि यहाँ उसने आत्मा की चर्चा सुनी और वो कहता बस ध्रुव एक्सेप्ट। कि कोई शास्त्र पढ़ोगे, कोई प्रमाण मांगोगे? कि कुछ नहीं मांगेंगे, तुम तो बस ध्रुव समझ में आ गया। लेकिन अपन के पास टाइम बहुत है, अभी तो अपन नए नए जवान हुए हैं। अभी है ही क्या मेरी उम्र भाई साहब, 23 साल की तो मेरी उम्र ही है। अभी तो कम से कम 5 साल है मेरे को लड़कियां देखने के लिए। तो बस ऐसे ही अपन लोग अभी ये शास्त्र खोज रहे हैं, वो शास्त्र खोज रहे हैं, और थोड़ा पंच इंद्रिय के भी, क्योंकि अपन को भी संसार में ऐसा दुख भासता ही नहीं हुआ कि मुझे कैसे भी करके ये आत्मा का अनुभव करना है। अगर मैंने ये भाव भी गया तो मेरे अनंत काल चला जाएगा। अभी तो अपन क्या कर रहे हैं, हमारी बुंदेलखंडी में टरका रहे हैं, समझ आगे बढ़ा रहे हैं, आगे करेंगे। अब बताएंगे कि रिश्ता पक्का है, बताएंगे। क्या बताएगा तू? समझ रहा है कि अभी तेरे को जो दिख रहा है ऐसे ही ये जीव का जीवन पूरा 60 साल हो गए, 65 साल हो गए, 70 साल होने को हो रहा है, बताएंगे, करेंगे। वो समझन तो लेना ही है साहब। अरे तुझे कुछ नहीं लेना है, तेरे कोई दम नहीं है। आया समझ में? तो वो जो श्रद्धा को कन्वेंस करना है, तो वो ज्ञान को ज्ञेयों से हटाकर, ज्ञान को परद्रव्यों से हटाकर, उस ज्ञान को ज्ञान की अनुभूति में लगाना पड़ेगा। क्योंकि श्रद्धा अनुभूति से कन्वर्ट होगी। ऐसे जब ज्ञान श्रद्धा को ज्ञेयों से भिन्न ज्ञायक की अनुभूति करा देगा, उसका रस चखा देगा, तो श्रद्धा ज्ञायक में अहम पना कर लेगी। आया समझ में कि नहीं? अहम पना लोक में भी ऐसे ही कराया जाता है। लड़की को लड़का गए दिखाने, जो भी है रिश्ता करने, तो देखो कैसे दिखाया जाता है कि बेटी बहुत अच्छा लड़का है, 50 लाख का पैकेज है, बहुत सज्जन है, ऐसा है वैसा है, जो भी क्वालिटीज है, ये सब क्यों बता रहे आप? तब तो वो तैयार होगी। ऐसे ही ज्ञान श्रद्धा को आत्मा का वैभव बताए, स्वभाव का वैभव बताए, ज्ञायक की महिमा बताए, तब वो श्रद्धा कहेगी
कि ये तो पुद्गल से लाख गुना अच्छा है, मैं तो इसमें ही अपनापन करूँगी। ऐसे वो श्रद्धा पलटेगी। आया समझ में? और अगर वो ज्ञान थोड़ा तो आत्मा की चर्चा करे और थोड़ी संसार में रस ले, फिर कभी सुन लिया आत्मा की बात, कभी प्रवचन सुन लिए, कभी कुछ सुन लिए, कभी ये सुन लिया, तो बस वो श्रद्धा कभी नहीं होने वाली। भाई जो आदमी 10 लड़कियों को देखेगा, 50 लड़कियों को देखेगा, किसी को ढंग का जवाब नहीं देगा, तो उसका रिश्ता कभी नहीं हो सकता, ऐसे हो ही नहीं सकता है। और देख रहा है, जिस घर में देखने आए उस लड़की को, उसको तो देख नहीं रहा, और जो देख के आ गया उसके बारे में विचार कर रहा है। और वो लड़की सामने बैठी कि भैया तुम कर क्या रहे हो, कि अब मैं जब इधर बैठता हूँ तो उधर की याद आती है, उधर बैठता हूँ तो इधर की याद आती है। ऐसे अपन क्या है कि साहब 10 दिमाग में घुमा रखे हैं, संसार भी बसा रखा, संयोग भी बसा रखा, पद प्रतिष्ठा भी चाहिए, संयोगों के सुख भी चाहिए, पत्नी भी बराबर रहे, पति भी बराबर रहे, बच्चे भी हो जाएं, सब अपने हाथ में रहे, कंट्रोल भी रहे, सब कुछ रहे, और फिर आत्मा भी मिल जाए। और आत्मा का नंबर लास्ट में रखा हुआ है, और श्रद्धा फर्स्ट नंबर पे मरती है। ज्ञान जिसको फर्स्ट नंबर पे रखेगा, श्रद्धा उसके बारे में थोड़ा बहुत विचार करेगी। आया समझ में कि नहीं? जब ज्ञान ने आत्मा को लास्ट नंबर पर डाल रखा है, तुमने आत्मा की विषय वस्तु को मनोरंजन की विषय वस्तु बना रखा है कि साहब मनोरंजन की क्यों? मनोरंजन की मतलब उतनी गंभीरता से उस पर ध्यान नहीं देते। देखो गंभीरता क्या होती है, जब अपने को एक मकान खरीदना हो तब अपनी गंभीरता कैसी होती है? गंभीरता समझ गए? बोलो मुकेश जी ग्वालियर, महेंद्र जी समझ में आ रहा? निधि जी, एक शर्ट खरीदनी हो तो कितने गंभीर होगे तुम, और एक फ्रिज खरीदना हो तो कितने गंभीर होगे, और फिर एक एसी खरीदना हो। देखो जितनी जितनी मात्रा भोगने की ज़्यादा होगी, जिसमें ज़्यादा काल भोगना है, उसके प्रति गंभीरता ज़्यादा होगी। मकान रोज नहीं लिए जाते और रोज नहीं बदले जाते, इसलिए मकान में कितना विचार करता है कि नहीं? तो ये आत्मा के प्रति कितना गंभीर है, जिसमें अनंत काल विराजमान होना है, उसके लिए कितनी गंभीरता चाहिए, कितना विचार, कितना निर्णय चाहिए। आचार्य कहते हैं कि वहाँ पर ऐसी गंभीरता है ही नहीं। कभी कहीं चला जाता है, कभी कहीं चला जाता है, अरे चलो पंच कल्याण के घूमे आते हैं, चलो थोड़ा इनका ही प्रवचन सुन लेते हैं, चलो आज पूजा ही कर लेते हैं, चलो आज तीर्थ ही चले जाते हैं, चलो थोड़ा कोई भी ग्रंथ पढ़ लेते हैं, चलो थोड़ा बहुत स्वाध्याय कर लेते हैं। समझ में आया? ऐसी मनमानी जिंदगी जीता रहता है, और भ्रम से अपने को बड़ा समझने लगता है, अपने को अहंकार पुष्ट करने लगता है कि मैं तो ज्ञानी हो गया, मैं तो ये हो गया, कुछ भी मान ले। लेकिन वास्तव में वो जब तक श्रद्धा में वो श्रद्धान जागृत नहीं हो, तब तक वो ज्ञान का ज्ञायक की ओर झुकना बहुत जरूरी है। मैं क्या समझा रहा था, समझ में आया? कि अभी ज्ञान को, श्रद्धा को पलटना है तो ज्ञान को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ज्ञान अगर गेहूं में रस लेता रहेगा तो श्रद्धा पलटने वाली नहीं है। तो साहब फिर ज्ञान क्या करे? ज्ञान की अनुभूति करे। समझ में आया? ज्ञान ज्ञायक की महिमा करे, बार बार ज्ञायक का स्वरूप की रटन लगावे, तो फिर वो श्रद्धा पलटने की कोशिश करेगी कि भैया आखिर ये ज्ञायक कैसा है। हाँ, वो पलट गई, सम्यक दर्शन हो गया, अब ज्ञान जाओ जहाँ जाना, अब घूमिया, कोई बात नहीं, 7 फेरे पड़ गए, अब बहू घर आ गई, अब तू जाया घूमिया दोस्तों के साथ, अब कोई टेंशन की बात नहीं है, अब तो तेरी शादी हो गई। कि नहीं मेरी बहू कहीं भग गई तो मैं तो इसी के सामने बैठा रहूँगा, कि कहीं नहीं भगेगी, अब ख़त्म हो गई बात। आया समझ में कि नहीं? ऐसे ही श्री गुरु कहते, श्रद्धा को इतनी मजबूती से तू सम्यक दर्शन करा ले, फिर बस श्रद्धा की एक नेचर है कि वो ऐसी क्षण में नहीं बदलती, वो एक बार उस ज्ञायक में अपनापन कर ले तो कर ले। आया समझ में कि नहीं? प्रक्रिया समझ में आई कि नहीं आई है? उदाहरण तो आप लोगों को घटित हो गया ना, पूरा समझ में आ गया।
तो बस अपने को ज्ञान में ताकत लगानी निर्णय की। तो अपन जो समझते हैं कि उपयोग उपयोग उपयोग, उपयोग की बात नहीं है। उपयोग कहीं पर भी जाए, अगर श्रद्धा सम्यक है तो कुछ नहीं बिगड़ता, और अगर श्रद्धा सम्यक नहीं है तो उपयोग को उपयोग में लगाना बहुत जरूरी है। रामचंद्र जी 6 महीने तक सीता के लिए परेशान है और आत्मा के लिए ध्यान नहीं कर रहे, तो अभी श्रद्धा में सीता नहीं है, आत्मा है। ये है श्रद्धा की विशेषता। समझ में आया? चारित्र में सीता, ज्ञान में सीता और श्रद्धा में गायक। इसका नाम सम्यक दर्शन है। अब ये काम अपन कर सकते हैं, करना चाहिए, यही करने योग्य है। तो ये जो उपयोग की बात है, तो आचार्य कहते हैं तत्व निर्णय कर लिया, तत्व निर्णय पूरा मजबूती से हो गया तो बात पूरी हो गई। समझ में आया? लेकिन अगर नहीं हुआ तो गंभीरता से वेद ज्ञान में तत्व निर्णय में उपयोग लगाना चाहिए। टोडामल जी साहब ने तो ये तक लिखा, आपको आश्चर्य होगा। टोडामल जी साहब ने लिखा कि जब जीव का तत्व निर्णय हो गया तो तत्व विचार की अब कोई जरूरत नहीं है। अब बोलो तो साहब अब वो क्या करना चाहिए? अब उसको स्थिरता का पुरुषार्थ करना चाहिए। समझ में आया कि नहीं? प्रमाद में काल नहीं गंवाना। जब तत्व निर्णय कर लिया, अब तो तत्व विचार करने की जरूरत नहीं है। नहीं, तत्व विचार तो नहीं करना, लेकिन प्रमाद में काल नहीं गंवाना। तो क्या करना कि उस ध्रुव की ओर जो परिणति बाहर में उसकी ओर इंगित करे, उसमें रहना। किस में रहना? कि स्वाध्याय में, सामायिक में, ध्यान में, समझ में आया? देव शास्त्र गुरु की भक्ति में, उनमें रहना। समझ में आया? और उनमें समूह में जा के नहीं रहना, एकांत में चुपचाप रहना, क्योंकि समूह में तो तुम ड्रामेबाज हो जाओगे। समझ में आया? एकांत में अपना अभ्यास करना, लेकिन प्रमादी नहीं होना कि समूह में तो जाना नहीं और अकेले में सोते रहना, तो भी बेकार हो गया। जैसा हम समूह में नहीं जाते, हम भीड़ में नहीं जाते, बहुत अच्छी बात है, हम तो कह रहे नहीं जाओ, लेकिन उसके बदले प्रमादी नहीं होना, पुरुषार्थी रहना। समझ में आया? जागृत रहना। सम्यक दृष्टि स्वाध्याय क्यों करते रहते हैं? शास्त्रों को क्यों पढ़ते रहते हैं? क्योंकि प्रमाद बहुत बुरी चीज है। समझ में आया? अटेंशन, स्वाध्याय आदि, देव शास्त्र गुरु आदि हमें जगा के रखते हैं। समझ में आया? और ये मोही संसारी हमें सुलाने में लगे रहते हैं। इसलिए जो जागृति में निमित्त बने, ऐसे उसमें रहना। समझ में आया? लेकिन प्रदर्शन में नहीं पड़ना, धर्म बुद्धि मत कर लेना, अहंकार का पोषण नहीं करना, ये सावधानी रखना, और ज्ञायक में रस लेना। ठीक है? तो देखो क्या कहते हैं। आहा प्रभु, तूने पर के विकल्पों का एवं पर की ओर की रुचि का सेवन तो अनंत काल से किया। तुझे यदि जन्म मरण रहित होना है तो यह एक उपाय है कि अंतर में सन्मुख होकर सच्चिदानंद स्वरूप भगवान आत्मा की प्रतीति कर। पहले नक्की कराते हैं गुरुदेव श्री कि तुम्हें जन्म मरण का दुख लगता है, जन्म मरण करना तो नहीं। जन्म हुआ था कि नहीं हुआ था? अपना पेट में 9 महीने रहे कि नहीं रहे? कष्ट भोगे कि नहीं? कि साहब बहुत स्थिति खराब थी। तो वो कहते अगर अब ये कष्टों में नहीं जाना, जन्म मरण से मुक्ति करनी है, तो त्रिकाली ध्रुव की श्रद्धा करो। देखो गजब की बात है, मेरा जन्म मरण होता नहीं, ऐसी श्रद्धा करने से जन्म मरण मिटता है। अपने को जन्म मरण वाला माने तो जन्म मरण नहीं मिटता। मेरे में जन्म मरण नहीं, मैं ध्रुव तत्व हूँ, ऐसी कोई ऐसा पूछे ऐसी श्रद्धा का फायदा क्या है? कि भाई साहब वो सारे फायदे हैं जो तुम चाहते हो। गजब गजब की बात है। मैंने कहा था ना, पर्याय की मलिनता पर्याय की दृष्टि से नहीं मिटती, पर्याय की मलिनता ध्रुव की दृष्टि से मिटती है। और ध्रुव की दृष्टि में पर्याय को पूरी तरह त्याग पत्र देना पड़ता है।
समझ में आया? तेरा मुझसे कोई संबंध नहीं। और मजेदार बात है, सारी प्रक्रिया उसी के लिए हो रही है। नहीं समझ में आया? स्वरूप समझ में कैसा आया है? देखो, जो माँ बाप होते हैं ना, तो लड़की का बहुत ध्यान रखते कि नहीं? अगर लेट हो जाए तो ध्यान रखते सब। तो वो लड़कियां जो कई होती हैं, वो माँ बाप से लड़ने लगती हैं। भाई का तो इतना, भाई से तो कोई टोका टाकी नहीं करता। जब देखो सब मेरे ही पीछे पड़े रहते हैं। भाई तो रात के 10 बजे आता है और मैं 7 बजे थोड़ी सी लेट हो जाऊं तो सब, अरे तू गुस्सा कर रही माँ बाप पे? पता है ये सावधानी तेरे ही लिए रख रहे हैं, वे तेरे ही हित के लिए। समझ में? जो तुझे बुरा लगता है, ऐसे ही हम पर्याय से मुंह इसलिए मोड़ रहे हैं कि हमें पर्याय का भला करना है। समझ में आया कि नहीं आया? और वो अज्ञानी जो वो पर्याय के गीत गा रहा है, वो पर्याय का बुरा करने में लगा है। वज्रसेन जी, हम आधुनिक विचारों के लोग हैं। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है। हम अपनी लड़की को टोका टाकी नहीं करते, चाहे 11 बजे आए, चाहे 12 बजे आए, हम कोई ए भाई साहब, ऐसे माँ बाप उस लड़की के लिए हो सकता है कि आधुनिक हो जाएं और बड़े अच्छे लगें, लेकिन उसके लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। लेकिन पिता की डांट पुत्री के लिए, पुत्रादिक के लिए हित में ही है। और समझदार पुत्री और समझदार पुत्र समझता है कि मेरा पिता मेरे हित के लिए डांट रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? वो मेरी 12 बजे जो लेट हो रहे हैं, वो मेरी चिंता के कारण परेशान है। ऐसे ही हम जो पर्याय मेरे में नहीं, पर्याय से मेरा कोई संबंध नहीं, हम ही असली पर्याय का हित करने वाले हैं। सिद्ध पर्याय मेरे ही में आएगी, और वो जो मिथ्या दृष्टि मेरी पर्याय कर रहा है, वो निगोद में ले जाएगा अपनी पर्याय को। बोलो, इस एंगल से सोचा है तुमने? लोग कहते जे लोग बड़े दुष्ट टाइप के लोग हैं, बहुत ही दुष्ट हैं ये सोनगढ़ी लोग। ये क्यों? अरे ये दया दान पूजा भक्ति की बिल्कुल उड़ाने में लगे रहते हैं। वृत्ताधिक में धर्म नहीं, क्रिया कांड को उड़ाते रहते हैं। पूजा पाठ में धर्म नहीं, पर्याय मेरे में नहीं, पर्याय को मैं छूता नहीं, पर्याय से मुझे कोई लेना देना नहीं, ऐसी तो ये बातें करते रहते हैं। भाई साहब, तुम्हें पता नहीं है, यही पर्याय के हित की बात है। इसी से पर्याय का भला होने वाला, इसी श्रद्धांत से। क्या वे माँ बाप कैसे निष्ठुर लगते हैं? 22 साल की लड़की करी और बढ़िया लड़का देख के शादी कर दी। क्यों? दुष्ट लगते हैं? बताओ, एक लड़की को खिला नहीं सकते तुम घर पे रख के? हैं? खा लेगी तो क्या हो जाए? अरे भैया, कैसी बातें करते हो? लेकिन लड़की घर में रह के हमारे पास सुखी नहीं रह सकती। जो सुख उसे अपनी ससुराल में अपने पति से, अपने संयोगी जनों से मिलेगा, हमसे नहीं मिल पाएगा। समझ में आया कि नहीं साहब? 2 रोटी की बात नहीं है। पिता अपनी बेटी को भेजता है तो उसकी खुशी के लिए खुद दिल पे पत्थर रखता है। देखा तुमने? ये मैं बता रहा हूँ अभी से, समझ लो। भली अभी मेरी बेटी छोटी, लेकिन मुझे पता है कैसा है कि वो पिता, देखो ऐसा होता है ना, जैसे पिता बीमार है मान के चलो, और उसकी बेटी तो चली गई, उसको शादी हो गई, और बेटी कहती पापा कैसे हो? तो कहता बेटा तबीयत ठीक नहीं है। पापा मैं आती हूँ। नहीं नहीं बेटा, कोई ज़रूरत नहीं तुम्हें आने की। तो ऐसा लगता है कि देखो ये पिताजी कैसे, अरे भैया वो तेरे हित के लिए, कि भैया तू ससुराल से आएगी, तेरे ससुराल वाले तुझसे कुछ कहें नहीं, तेरे झगड़े ना हो जाएं, भैया हम तो भोग लेंगे, कोई बात नहीं, तू आनंद से रहे, ठीक है? और पिता चुपचाप कुछ नहीं कहता। अब श्री गुरु कहते हैं इतनी दूरी भी है, समझ में आया? और सारा बेटी के लिए, भलाई के लिए। पिता कहता है बेटी से मेरा तेरे से कोई संबंध नहीं, चलो हमारा तुमसे कोई संबंध। निकलो। अगर बेटी मायके में आ जाए और 15-20 दिन से ज़्यादा रह जाए और लड़ झगड़ के आ जाए, तो समझदार पिता कहता मैं, हमारा तुमसे कोई संबंध नहीं, जाओ अपने घर जाओ। उदाहरण लोक में। तो भाई साहब, वही असली पिता है जो उसके घर पहुंचा दे। ऐसे श्री गुरु कहते हैं सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा ही पर्याय का भला करता है। मिथ्या दृष्टि तो उस पर्याय को अपना मान मानकर उस पर्याय की दुर्दशा करता है। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए तुम्हें ऐसा लगेगा
कि हम दया दान पूजा भक्ति के खिलाफ हैं, क्रियाकांड के नहीं भैया, हम खिलाफ नहीं हैं। हम तुम्हें ऐसा उपाय बता रहे हैं कि तुम जड़ की क्रिया के कर्ता भोक्ता अपने को नहीं मानोगे तो तुम्हारी पर्याय सिद्ध दशा में कन्वर्ट हो जाएगी, सिद्ध बन जाओगे कि मैं तो ध्रुव हूँ। हाँ, अपन ध्रुव हैं। समझ में आया कि नहीं आया? क्या लिख रहे हैं? अभी ये समझ में नहीं आया भैया, पढ़ नहीं पाए क्या कह रहे हैं। समझ में आया? बहुत गहराई से अपन वस्तु स्वरूप समझें। समझ में आया? आप ये जो प्रवचन सुन रहे हो, ये पर्याय में परमात्म पद प्रकट हो इसी के लिए सुन रहे हो, और इसका वास्तव में और क्या उद्देश्य है? आया समझ में? तो साहब आप पर्याय में तो इतने पर्याय को तो इतना कहते हो, डबी हो दिया पमत्तो जान गोदू जो बाबू, यह आत्मा प्रमत्त नहीं आप भैया, यही विधि है उस आत्मा को शुद्ध करने की। क्यों? लोहा क्या सोने से बहुत प्रेम है ना, सोने से बहुत प्रेम है। ऐसे तुम्हारा ही क्या होती वो को भी कुछ भी हार फार होते हैं, ऐसे ऐसे कंगन मंगन होते हैं। क्यों साहब हमारे बहुत प्यारे हैं कि सुनो आग में डलेंगे हैं, आग में मत डालो मेरे, कि तभी ये 100 टंच निकल के आएगा। समझ में आया? वो डाल नहीं पड़ेगा, इसका सब आकार प्रकार मिट जाएगा, बिल्कुल ऐसा हो जाएगा छोटा सा कि नहीं नहीं नहीं, अरे भैया नहीं मत करो, तभी शुद्ध सोना। ऐसे ही आचार्य भगवंत कहते हैं पर्याय से पूरी तरह दृष्टि हटानी पड़ेगी तो ही पर्याय में निर्मलता आ सकती है। तुम अगर एक आँख खोल के भी पर्याय को जरा जरा सा भी देखते रहे तो वो अशुद्ध की अशुद्ध रह जाएगी। पकड़ में आया? इसलिए तुम हमें निर्मम मत समझना। सिद्ध भगवान का एक विशेषण है निर्मम, कि हे सिद्ध भगवान तुम बहुत निर्मम हो। कि कहिया क्यों निर्मम है? कि तुम इतनी बढ़िया सिद्ध पर्याय में भी अपनापन नहीं करते, ममत्व नहीं करते। तो सिद्ध भगवान हमसे कहते हैं कि इसलिए तो नहीं करते कि करा तो वो पर्याय गई मिथ्यात हुआ उसमें। आया समझ में कि नहीं? क्या व्यवस्था है वस्तु स्वरूप की है? मैं अखंड त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, ये ध्रुव थोड़े ही घोषणा कर रहा है, ये पर्याय घोषणा कर रही है, और इसी में पर्याय का भला है। चक्रवर्ती की चक्रवर्ती की पटरानी तभी कहलाएगी जब अपने कुल, अपने गोत्र, अपने माता पिता सबको भूलकर परिपूर्ण रूप से उस चक्रवर्ती के लिए समर्पित हो जाएगी, तभी पटरानी कहलाएगी। पत्नी से बोलो, पूछो किसी की पत्नी से कि पिता चुनना के पति, किसे चुनेगी बताओ? ऐसा प्रश्न करें जैसे मान के चलो पिता बैठा और पति बैठा हो, और कोई कहे बताओ इन दोनों में से किसको चुनोगी? तो सुनो, अगर वो लड़की या स्त्री पिता से बहुत प्रेम करती है तो सुनो, ध्यान से सुनना, और अगर वो पिता को चुन ले तो अभी पिता उसे चुनने नहीं देगा, कहेगा अपने पति को ही चुन। समझ में? देखो गजब की बात है कि नहीं? जबकि वो पति बुरा मान जाएगा 1 मिनट में कि तुझे अपना पिता ही प्यारा है ना, ले ले अपने पिता ही के पास रह ले। लेकिन देखो और सुनो गजब की बात, पिता के सामने वो पति को चुने तो पिता बिल्कुल बुरा नहीं मानेगा, वो कहेगा वेरी गुड, शाबाश बेटे, बहुत अच्छा, कि पापा आपको बुरा तो नहीं लगा? बेटे किस बात का बुरा, मुझे बहुत खुशी है कि मैंने तुम्हें सही शिक्षा दी। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन अगर वो पिता को चुन ले तो पिता कहेगा ये क्या कर रही हो तुम? आया समझ में? श्री गुरु कहते हैं ऐसे ही पर्याय सब जगह से दृष्टि हटाकर ध्रुव में समर्पित हो जाए तो वो सम्यक दर्शन नाम पाए, और पर द्रव्य में अपनापन करे तो मिथ्या दर्शन नाम पाए। मिथ्या दृष्टि संसार में घूमेगा, सम्यक दृष्टि मुक्ति में जाएगा। अब निश्चित करो
ध्रुव के लिए समर्पित होना है कि नहीं साहब, ध्रुव के लिए समर्पित होना है तो मैं तो ध्रुव ही हूं ना। हाँ तुम ध्रुव ही हो, लेकिन ये बोलने वाली पर्याय है। लेकिन कितना तन्मय होना है उस पर्याय को ध्रुव में कि उसे मैं पर्याय हूं ए तक मिटा देना है। क्यों है? अब हमें तो विदेशों का तो पता नहीं, हमारे यहाँ तो होता है ना, पत्नी पति से शादी करती है तो उसका गोत्र चेंज हो जाता है कि नहीं? होता है कि नहीं? कौन सी गोत्र में आ गई? अब तुम्हारा जो बच्चा होगा वो कौन सा है? ऐसा होता है कि नहीं होता है? हाँ कैसे ऐसा होता है कि देखो नाम तक बदल देते हैं ससुराल में आके, पता है तुम्हें? तो वो पत्नी जब इधर आती है ससुराल में, देखो समर्पण देखो एक स्त्री का, जो उसकी मार्कशीट पे नाम डला है, जो बचपन से सुनती आ रही जिस नाम को, उस नाम को भी क्षण भर में छोड़ने को तैयार है। वो कहती छोड़ो ना, कोई बात नहीं। अब तो हालांकि परंपरा बहुत कम कर दी ना, पहले नाम भी बदल देते थे, अधिकतर नाम बदले जाते थे। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ मैंने भी अपनी पत्नी का बदला था। हाँ लेकिन वो क्या हुआ कि वो चल नहीं पाया। अगर ज़्यादा लोग होते तो चल जाता। अब हम अकेले थे दिल्ली में, हमने नाम रखा मोक्षा, लेकिन वो आगे लोगों ने वो कोमल कोमल बोले तो कोमल नाम से, लेकिन हमने रखा था। मैंने हमारे बुंदेलखंड तरफ तो नाम बदलते हैं कि क्यों, कि खत्म हो गई बात, तुम्हारा ये नया जन्म है, आज से तुम हमारे ही सब कुछ हो। ये गजब हो गया। ऐसे ही वो पर्याय श्री गुरु कहते हैं कि वो ध्रुव के लिए ऐसी समर्पित हो जाए, ऐसी समर्पित हो जाए कि उस पर्याय से पूछो तुम कौन हो, तो वो क्या नाम बताए? मैं ध्रुव हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शाश्वत हूँ, मैं गायक हूँ, मैं चैतन्य हूँ। समझ में आया? गजब हो गया। गायक कि तुम तो पर्याय हो, कि कौन पर्याय? पर्याय तो मेरे से भिन्न है, कौन कह रही है? ये पर्याय मेरे से भिन्न है, ये कौन कह रहा है? पर्याय ही कह रही है। ऐसा एकत्व अपने ध्रुव में हो और पर्याय से ऐसा एकत्व टूटे, इसका नाम सम्यक दर्शन है। करोगे कि नहीं करोगे? अद्भुत है ना? अद्भुत है, अद्भुत है। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा काम करो। प्रकाश जी समझ में आया? हैं बस्त्रापुर कहाँ खोए हुए हैं वो? रवि समझ में आया कि नहीं आया? हैं रितु जी समझ में आ रहा है? अच्छा बहुत अच्छा, ठीक है। निखिल जी बढ़िया है, राजकोट बहुत अच्छा। समझो ध्यान से भैया, हम पर्याय से भेद ज्ञान पर्याय के भले के लिए ही करा रहे हैं। एक नया एंगल है, सोचना है, इसको विचार करना। हम पर्याय के दुश्मन नहीं हैं, असली हितैषी तो हम ही हैं पर्याय की। वो जो देहादान पूजा भक्ति कर करके सब में से करके पहाड़ चढ़ चढ़ के पर्याय का भला करना चाहता है ना, उससे भला नहीं होता पर्याय का। मुनि बन के पर्याय का भला नहीं होता, क्रिया कांड से पर्याय का भला नहीं होता। सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो ध्रुव की दृष्टि करना है। क्रिया कांड से ना मिले यह आत्म अभिराम, ज्ञान क्रिया से सुलभ है यह आत्म भगवान। समझ में आया? भगवान आत्म राम ज्ञान क्रिया से सहज मिल जाता है। और ज्ञान ने ज्ञान में ज्ञान का ज्ञान के लिए ज्ञान में से ज्ञान की अनुभूति करी, ज्ञान के सटकारक ज्ञान में लगे, इसका नाम आत्मानुभूति है। ज्ञाना अमृत ही आनंद अमृत है। तो हम सब ऐसी ज्ञान की अनुभूति करें, सम्यक दर्शन प्राप्त करें। इसी मंगल भावना के साथ अभी बात पूरी करता हूँ। सहजानंदी शोध स्वरूपी